सर वो मीटिंग मैंने फिक्स कर दी है, आप मुझे टाइम बता दो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बोतल पहन के बैठा है, चप्पल कहाँ है तेरी? नमस्ते साहब। साहब वो चप्पल ना टूट गई, इसीलिए ये बोतल पहन रहा हूँ साहब। टूट गई? एक तो तेरे को ड्यूटी पे जूते पहन के आने चाहिए, 2-3 दिन से तेरे को देख रहा हूँ चप्पल में आ रहा है तू, और आज चप्पल भी नहीं है, बोतल पहन के बैठा है। अरे तो जूते के पैसे नहीं है तो कम से कम नहीं चप्पल तो खरीद ले, बोतल पहन के बैठा है तू यहाँ पे। साहब मेरे पास तो चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से खरीदूँ? अगर पैसे होते तो मैं खरीद लेता, क्योंकि ये बोतल पहनता तो चुभते भी हैं। पैसे नहीं है? अरे तेरे पास एक चप्पल तक खरीदने के पैसे नहीं है क्या? इतना कमाता है, सैलरी नहीं मिलती तेरे को? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास तो 200-300 रुपये भी नहीं है। वो क्या है ना साहब, मेरी तनख्वाह से ना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब इतने कम पैसों में मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसमें परिवार को पैसे दूँ या अपने लिए सामान खरीदूँ? मेरे पास 1 रुपया नहीं बचता साहब। अगर बचता तो मैं अपने लिए चप्पल जरूर खरीद लेता। मम्मी भी बीमार रहती है साहब। माना तू जूते के लिए बोलता तो चलो 1000-2000 रुपए के आते हैं, लेकिन चप्पल तो 100-200 रुपए की आती है। 100-200 रुपए भी नहीं है क्या तेरे पास? बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, झूठ बोल रहा है ना? नहीं साहब, 200-300 रुपये भी नहीं बचते मेरे पास, इतनी बुरी हालत हो रखी है। सर आप रहने दीजिए, इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जहाँ अमीर लोग देखते हैं ना, वहाँ एक नया प्लान बना लेते हैं कि उनको लूटा कैसे जाए। इसने देख लिया होगा कि आप यहाँ से रोज आजकल आते जाते हैं, तो ये सोच रहा होगा कि अगर ऐसे बोतल पहन के बैठेगा तो आप इसे जूते के पैसे दे देंगे और ये जाके शाम को पता नहीं उनको किन नशों में उड़ा देगा। सर आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप चलिए, हमारी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। फटाफट जा और जूते खरीद के आ। अगर ऐसी हालत में यहाँ पे बैठेगा ना तो नौकरी से निकाल दूंगा मैं तुझे। साहब देखिए, मेरे पे इतना जुल्म मत कीजिए। आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं ऐसे बोतल पहन के रखता? मेरे पास नहीं है साहब पैसे, अगर होते तो मैं पहन लेता। मेरे को नौकरी से मत निकालिए साहब, देखिए ऐसा मत करिए। 15,000 रुपये सैलरी है ना तेरी, और 15,000 रुपये में से क्या 200 रुपये नहीं बचा पाता तू महीने में? साहब क्या बात कर रहे हैं, 15,000 रुपये? नहीं साहब, मेरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये। 7,000? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी सैलरी 15,000 रुपये है। अगर 15,000 रुपये होते तो साहब मैं ऐसे बोतल पहन के थोड़ी घूम रहा होता। कम सैलरी है, कम सैलरी में काम कर रहा हूँ, इसलिए तो दिक्कत हो रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो तेरी सैलरी 15,000 रुपये बता रखी है मुझे, और मैं 15,000 ही देता हूँ हर महीने। फिर तो मेम साहब झूठ बोल रही है कि जब मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया था तो मेम साहब ने कहा कि यहाँ पे काम की जरूरत नहीं है। मैंने हाथ पैर जोड़े तो कह रही ठीक है तो यहाँ काम कर ले, लेकिन 7,000 ही सैलरी दूंगी। मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा था साहब, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे यहीं पे काम कर लेता हूँ, 4 पैसे तो आएंगे, घर में खाली बैठने से अच्छा है। पर सच में मेरी सैलरी 15,000 रुपये नहीं है, सिर्फ 7,000 रुपये है। क्या बदतमीजी है ये? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम सर से? मैं तुम्हें पूरे हर महीने के 15,000 रुपए देती हूँ, तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब झूठ बोल के? तुम सर की नजरों में मुझे गिराना चाहते हो क्या? देखो तुम्हारी ये चाल ना यहाँ काम नहीं आने वाली है। सबको पता है कि तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 रुपए है। साहब मैं माँ की कसम कह रहा हूँ, मेम साहब झूठ बोल रही है। अब मुझे सब समझ में आ गया है, या आपसे 15,000 रुपये लेते लेकिन मेरे को 7,000 रुपये दे रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब मैं 15,000 रुपये देता हूँ तो तुम इसको 7,000 रुपये क्यों दे रही हो? सर आप कहाँ इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? आप खुद ही बताइए, मैं कितने सालों से आपकी एम्प्लॉय हूँ, कितनी ऑनेस्ट हूँ, कितनी हार्ड वर्किंग हूँ। सर मैं ये 5-7 हजार रुपए के लिए ये सब करूंगी क्या? फ्रॉड करूंगी आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं सर, ये ना झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए। तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे बोला कि मैं तुझे 7,000 रुपए दूंगी और तू मान गया? सर आप ही बताइए, आजकल 7,000 रुपए में होता ही क्या है? 7,000 रुपए में तो कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये ना आपसे झूठ बोल रहा है। साहब मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ, इन्होंने मेरे को 7,000 रुपये भी रखा हुआ है। अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम एक काम करो, इसकी ट्रांजैक्शंस दिखाओ जो इसको सैलरी देती हो। ट्रांजैक्शन वो तो नहीं है सर, एक्चुअली मैं इसे कैश में देती हूँ ना हर मंथ सैलरी, और कैश का तो कोई प्रूफ नहीं हो सकता ना सर। लेकिन सर आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं इसे पूरे 15,000 रुपए देती हूँ। इवन कभी कभी ये ओवर टाइम करता है ना, तो मैं ऐड ऑन करके इसको 1-2 हजार रुपए और भी दे देती हूँ। कैश में? क्यों? मैं तुम्हें बैंक में सैलरी ट्रांसफर करता हूँ ना इन सबकी, तो तुम कैश में क्यों देती हो इनको? सर आई थिंक इसके पास तो बैंक अकाउंट नहीं है ना, तो मैं इसे कैसे देती अकाउंट ट्रांसफर? और मैंने तो इससे पूछा भी था कि मैं कैसे पैसे दूं, तो इसने ही मुझे बोला कि आप मुझे कैश में सैलरी दे दो। तो सर इसने जैसा बोला मैं तो वही कर रही हूँ। साहब देखा, झूठ पकड़ा गया। मेरे पास बैंक अकाउंट है। वो क्या है ना मेम साहब, जब पहले महीने की सैलरी देने आई ना तो कह रही है कि यहाँ पे ना अकाउंट में पैसा नहीं दिया जाता है, नगद दिया जाता है। मैंने भी सोचा कि अच्छा है, कौन बैंक से जाके पैसे निकालेगा, कौन इतना टेंशन पालेगा, मैडम जी सीधा पैसा दे रही हैं। पर मुझे थोड़ी पता था इसमें झोल है। साहब अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं अपना पासबुक अभी बोलोगे तो अभी लेके आऊँगा, आपको दिखा दूंगा, मेरे पास बैंक अकाउंट है। और सुन,
ज्यादा ना झूठ मत बोल, ठीक है? और निकल ले तू यहाँ से। आज के बाद तू यहाँ नौकरी नहीं करेगा। मैं सर से अपने आप बात कर लूंगी। तू जा यहाँ से। वो यहाँ से नहीं जाएगा, जाओगी तो तुम। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है सर? सर ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। इन लोगों की फितरत होती है, ये लोग गरीब होते हैं, ऐसे ही झूठ बोल बोल के इनकी जिंदगी चलती है। सर चोरियां करते हैं ये लोग। सर आप मुझसे ऊपर इसको कैसे रख सकते हैं? आप प्लीज मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मैं ही सच बोल रही हूँ। भरोसा था लेकिन अब नहीं है। कंपनी के सारे अकाउंट तुम्हें दे रखे थे मैंने संभालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उनमें हेर फेर करोगी। शर्म आनी चाहिए। अरे इतनी ज्यादा सैलरी होने के बावजूद भी तुम इन गरीब लोगों का हक मार रही हो। छोड़ूंगा तो नहीं। पता लगाता हूँ कि और कितने लोगों के साथ बेईमानी की है तुमने, और 1-1 रुपया ना सबका चुकाना पड़ेगा तुम्हें। और तुम जैसी बेईमान लड़की की ना हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। पर सर आप एक बार मेरी बात सुन जा रही हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलो। और तू टेंशन मत ले भाई, तेरे सारे पैसे तुझे मिल जाएंगे। और तू चल मेरे साथ, मैं तुझे जूते दिलवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।